आपका जो क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द इंटरजल डायमेंशन ऑफ अ फर्म क्रेडिट पॉलिसी। इंटरजल डायमेंशन ऑफ फर्म क्रेडिट पॉलिसी की बात हो रही है। तो इंटरनल डायमेंशन मीन्स कि अभिन्न आयाम जो हैं क्रेडिट पॉलिसी के वो कौन कौन से हैं। वो हैं क्रेडिट स्टैंडर्ड, क्रेडिट पीरियड, ठीक है, और उसके बाद कैश डिस्काउंट, कलेक्शन पॉलिसी। अब इसमें आपका क्रेडिट अप्रेजल नहीं आएगा, इसमें सिर्फ आएगा आपका क्रेडिट स्टैंडर्ड, क्रेडिट पीरियड, कैश डिस्काउंट एंड कलेक्शन पॉलिसी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द ENSOF प्रोडक्ट मार्केट एक्सपांशन ग्रेड intensifications can be achieved through 3 distinct strategies. Identify them। देखिए अब 3 ENSOF प्रोडक्ट मार्केट की बात हो रही है। तो ENSOF प्रोडक्ट मार्केट में हमें किसके किसके बारे में बताया है। इसमें मार्केट पेनिट्रेशन के बारे में बताया, मार्केट डेवलपमेंट के बारे में बताया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में बताया है, लेकिन मार्केट अट्रैक्टिवनेस के बारे में नहीं बताया। इसमें बताया है डिवर्सिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो मार्केट डिवर्सिफिकेशन के बारे में बताया है लेकिन अट्रैक्टिवनेस के बारे में नहीं बताया। तो इसका जो आंसर होगा बी एंड सी एंड डी होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। अंडर द कॉस्ट बेस प्राइसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड अप्रोचेज आर कॉमनली यूज। कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं। तो इसमें कॉस्ट प्राइसिंग की बात हो रही है। तो मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग हो गई, मार्कअप प्राइसिंग हो गई और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट प्राइसिंग हो गई। ये आपके तीनों इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्राइसिंग नहीं आएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोलिंग। पेज क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 हमारा जो कह रहा है वो कह रहा है कि प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोलिंग एंड फिजिकल फ्लो ऑफ मटेरियल, फाइनल गुड्स आर रिलेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम पॉइंट टू ओरिजिन टू पॉइंट ऑफ कंजम्पशन टू मेट कस्टमर रिक्वायरमेंट एट द प्रॉफिट इज़ नोन एज। अब इन्होंने क्या कहा है, प्लानिंग करते हैं हम, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, कंट्रोल करते हैं किस पे, फिज़िकल फ्लो ऑफ मटेरियल पे, ठीक, और फाइनल गुड्स पे, रिलेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। देखो पॉइंट ऑफ ओरिजिन का मतलब जहाँ से ये जनरेट होते हैं और पॉइंट ऑफ कंजम्पशन मीन्स कस्टमर की रिक्वायरमेंट। ऑफ प्रॉफिट इज़ नोन एज, इसको क्या कहेंगे हम, मार्केट लॉजिस्टिक कहेंगे और फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है। जो हमारा आंसर होगा इसका बी और सी होगा। फिर उसके बाद आते हैं कस्टमर, क्वेश्चन नंबर 57 पे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पर फॉर्म सेवरल टास्क एंड ब्रिंग सेवरल बेनिफिट्स। आइडेंटिफाई देम आउट ऑफ द फॉलोइंग। कुछ टास्क फाइंड आउट करते हैं और कुछ बेनिफिट्स लाते हैं सीआरएम के, वो कौन कौन से हैं। तो सपोर्ट क्रॉस सेलिंग एंड अप सेलिंग टू एग्जिस्टिंग कस्टमर, मैनेज कस्टमर इंटरेक्शन एंड कस्टमर सर्विसेज, सर्व्स एज अ sustainable competitive advantages and help convert buyer into a profitable customers, build enduring relationship with them and retain them as a customer for life। ये आपका 57 का आंसर है, ए बी सी एंड डी। सीआरएम में ये सारे बेनिफिट्स हमको मिलते हैं। देखिए इसमें सपोर्ट होता है क्रॉस सेलिंग का, अप सेलिंग टू द एग्जिस्टिंग कस्टमर, ठीक है। और इसके बाद है कस्टमर से इंटरेक्शन होता रहता है, उसको हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सर्विसेज आर सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। सर्विसेज के थ्रू क्या होता है कि हमारा एक विस्तार होता है और हमारा एडवांटेज मिलता रहता है हमारी फर्म को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को। हेल्प्स कन्वर्ट बायर्स इनटू प्रॉफिटेबल कस्टमर्स। देखिए जो कस्टमर्स हैं अगर हम उनको सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वो हमारे बैड कस्टमर्स बन जाएंगे, बट अगर हम उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो प्रॉफिटेबल कस्टमर्स रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। फिर उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिटेल स्टोर। रिटेल स्टोर्स में हमारा कन्वेंस स्टोर आ रहा है, डिपार्टमेंटल स्टोर आ रहा है और सुपर स्टोर आ रहा है। इसमें ऑनलाइन स्टोर और डायरेक्ट सेलिंग स्टोर इम्पॉर्टेंट टाइप में नहीं आ रहा है।